नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल अर्पित स्मार्ट स्टडी में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है अनुपात। अनुपात व समानुपात। इसको बोलते हैं अनुपात समानुपात। ठीक है, इस चैप्टर से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। और आज से अभी हमारा जो एलसीएम एचसीएफ चल रहा था, ठीक है, एलसीएम एचसीएफ जो पढ़ा रहे थे उसका एक टॉपिक हमारा रह गया है बाकी, जो अनुपात समानुपात पर ही रिलेटेड है। तो हमने सोचा पहले आपको कुछ बेसिक बता दिया जाए अनुपात समानुपात का, फिर उसके बाद जो टॉपिक बचा हुआ है उसको पढ़ा दिया जाएगा। वैसे उस टाइप के क्वेश्चन मैं करा भी चुका हूं एक दो, लेकिन टाइप है तो हमको आप बताना पड़ेगा। ठीक है, तो अनुपात का मतलब क्या होता है? तो सबसे पहले हम अनुपात का सिंबल समझेंगे कि अनुपात का सिंबल कैसे लगता है, अनुपात को किससे हम डिनोट करते हैं। ठीक है, तो जहां भी हमें दो बिंदियां मिल जाए, ठीक है, ये दो बिंदियां, यानी कि हमने कहा 3:4, 3:4, तो ये क्या हो गया? अनुपात। इन दो बिंदियों को ही क्या बोलते हैं? हम अनुपात बोलते हैं। ठीक है, ये चीज समझ में आई। अब ये जो दो बिंदी लगी हैं इन 3 और 4 के बीच में, इसको क्या बोलते हैं? अनुपात। इसी में आता है समानुपात। ठीक है, क्या आता है? समानुपात। समानुपात किसको बोलते हैं? जब भी ये 2 की बजाय 4 संख्याएं होंगी। ठीक, क्या? 4 संख्या, यानी कि हमने कहा 3:4 प्रोपोर्शन, ठीक, 5:6। तो ये जो 4 बिंदियां दिखाई पड़ती हैं हमको बीच में, बहुत सारे क्वेश्चन आपको इस तरीके के मिले होंगे जिसमें 4 बिंदियां आपको दिखाई पड़ेंगी, तो वो क्या हो जाएगा? इसी को बोलते हैं समानुपात। क्या बोलते हैं? समानुपात। यही है प्रोपोर्शन। ठीक, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इसको हम क्या बोलते हैं? इस चैप्टर का नाम है। ठीक, अब इसी में कुछ और नाम हैं, जैसे हमने इसको समानुपात बता दिया, अनुपात बता दिया। ये क्या है? इसको बोलेंगे प्रथम अनुपात, इसको बोलेंगे ये क्या है? फर्स्ट प्रोपोर्शन। ठीक है, ये क्या बोलेंगे? उसको फर्स्ट प्रोपोर्शन। इसी तरीके से इसको क्या बोलते हैं? सेकंड प्रोपोर्शन, इसको बोलते हैं थर्ड प्रोपोर्शन, इसको बोलते हैं फोर्थ प्रोपोर्शन। यानी प्रथम समानुपात, प्रथम अनुपात, सेकंड अनुपात या द्वितीय अनुपात बोलते हैं, तृतीय अनुपाती बोलते हैं, इसको चतुर्थ अनुपात बोलते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन भी आते हैं कि प्रथम अनुपात, 2 अनुपात और तृतीय अनुपात या चतुर्थ अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इन क्वेश्चनों को किस तरीके से करेंगे, फिर उसके बाद इनका मतलब क्या होता है। अगर ये 3:4 लिखा हुआ है, 3:4 लिखा हुआ है, तो इसको और क्या लिख सकते हैं? और लिखने का मतलब ये है कि इसको हम लिख सकते हैं 3/4। इसका मतलब है 3/4। यानी हमने कहा ये हमारे पास लिखा है 3:4 समानुपात 5:6। तो इसको हम लिख सकते हैं, इस डंडे को इसको खींच दिया, ये क्या होगा? 3/4, इसको ऐसे खींचिएगा 5/6। लेकिन इसका क्या मतलब? इसको इससे मिला दो, इसका मतलब क्या हो गया? ये आपको दिख रहा होगा ना किस तरीके से आप इसको याद रखेंगे। क्या है? अगर 2 बिंदी लगी, इनको ऐसे मिला दो, ये वाली 2 बिंदी मिली है, ये लगी, इनको ऐसे मिला दो, ये क्या हो गया? तो ये हमको दिख रहा है 3/4 = 5/6। ये क्या है? इन चीजों को इस तरीके से हम लिख सकते हैं। ठीक, अब वैसे ये चीज सही नहीं है, गलत लिखा है, ये इक्वल टू डज नॉट इक्वल टू है, ये इक्वल टू नहीं, लेकिन मैं आपको एक चीज बता रहा हूं कि ये इसका मतलब ये है। ठीक, जैसे अब हमने कहा ये कोई चीज, कोई क्वेश्चन ले लें, हम इस तरीके से लिख लें, इसको मिटाते हैं। ठीक, हमने कहा
ये 3:4 प्रोपोर्शनल 9:12, ठीक, 3:4 समानुपात 9:12, ये है। क्या ये सत्य है, क्या ये सही है? तो इसको सही करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, देखते हैं कि ये तो 3/4 लिखा हुआ है इक्वल टू 9/12, तो ये किसे कटेगा, 3 एकम 3 त्रिक 9, 3 चक्कू 12, यानी 3/4 बराबर 3/4। तो ये क्या हो गया, ये सेटिस्फाई हो गया, मतलब ये क्या है, सत्य है, ये क्वेश्चन सही है, जो लिखा है वो सही लिखा है। तो ये है अनुपात और समानुपात, ठीक। इसके बाद जब अब यहां पर कई क्वेश्चन क्या आएगा, इसको गायब कर देंगे और बोलेंगे चतुर्थ अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहां पे लगा देंगे क्वेश्चन मार्क और बोलेंगे चतुर्थ अनुपात ज्ञात कीजिए। अब आप उसको कैसे ज्ञात करेंगे, तो हमने कहा इस चीज को ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, इस चीज को ऐसे लिखेंगे 3/4 इक्वल टू 9 अपॉन, यहाँ पे क्या कुछ नहीं लिखा है तो x लिख लो, कुछ भी लिख लो, XYZ कुछ भी लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसको क्या करोगे, यहां ले आओ, उठा के ऊपर ले आओगे ना, और इन दोनों को उस तरफ भेज दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 × 4/3, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, कितना आ गया 12। क्या आ गया, x की वैल्यू क्या आ गई, 12 आ गई। तो यही पे तो हमने पहले लिखा था, यही हमने 12 यहाँ पे लिखा था ना, 12 आ गया निकल के, इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई। ये हमारा क्वेश्चन क्या है, सही है। तो इसी तरीके से वो निकालता है, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब उसमें से हमें चाहे 4 की वैल्यू पूछ ले, चाहे इसकी वैल्यू पूछे, चाहे इसकी वैल्यू पूछे, चाहे इसकी वैल्यू पूछे, कोई की भी वैल्यू पूछ ले, हमें क्या करना है, सेम प्रोसेस यही अपनाना है, ठीक है। अब इसी तरीके से और दूसरी चीज हमेशा याद रखो, क्या हमेशा याद रखो, ये अंदर वाले हैं, इनका क्या होता है, आपस में गुना होता है, और जो बाहर वाले हैं इनका क्या होता है, आपस में मल्टीप्लाई होता है। जैसा कि आप इस वाले क्वेश्चन में भी देखिए, ये दोनों अंदर वाले हैं, ये दोनों अंदर अंदर है, तो 9 और 4 का देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ है, और ये 3 है। अब ये अगर इसको इधर जाएगा तो इसके मल्टीप्लाई में x आएगा, तो x और 3 का गुणा होगा। तो जो भी है, ठीक, जो चीज हमसे पूछी गई है, मान लिया ये क्या होगा, ये हमसे कोई भी चीज पूछी जाए तो अंदर वालों का आपस में गुणा कराएंगे, बाहर वालों का आपस में गुणा कराएंगे। जो मान लिया इसमें से ये कम है तो इनका गुणा करा करके इससे भाग दे देंगे, अगर ये नहीं है तो इनका गुणा करा करके इससे भाग दे देंगे। इस तरीके से हम क्या करेंगे, क्वेश्चनों को सॉल्व जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। अभी ये चीज हम आपको प्रूफ करके भी दिखा देंगे। इसमें एक और फॉर्मूला था निकला आता है, जिसे हमने प्रथम अनुपात, सेकंड अनुपात, तृतीय अनुपात, चतुर्थ अनुपात बता दिया। इसमें एक आता मध्य अनुपाती, ठीक है, मध्य अनुपाती। जब भी कभी आपको मध्य अनुपाती निकालना हो तो हमेशा क्या निकाल लेंगे, अंडर रूट a इंटू बी, ठीक। जो भी वैल्यू दी हो उस पर रूट लगा के क्या करेंगे, दोनों का गुणा करा देंगे। क्वेश्चन ऐसे भी आपको मिलेंगे, इस वाले फॉर्मूले को आप क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। बाकी हम सभी फॉर्मूले नहीं बताएंगे, जैसे जैसे हम टॉपिक वाइज आगे बढ़ते जाएंगे उस तरीके से आपको फॉर्मूले भी बताते चले जाएंगे, और जिसका जो बेसिक है वो भी बताते जाएंगे। अभी ये थोड़ा सा बेसिक था, जो कि अनुपात होता क्या है, ठीक। अनुपात, और दूसरी चीज अनुपात क्या है, जब भी कोई एक अनुपात बढ़ेगा, ठीक है, तो क्या होगा, दूसरा अनुपात अपने आप बढ़ जाएगा। यानी कि हमने कहा ठीक, कोई संख्या है 3:4 में, ठीक, ये हो गया, कोई दिक्कत। हमने कहा अगर 3 की वैल्यू 21 है तो 4 की वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो हम कहेंगे कि 3 बराबर 21 है तो 4 बराबर कितना होगा, तो 3 से इसको भाग दे देंगे, 7 आया और 7 के गुणा कराएंगे तो 7 चौको 28, मतलब 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 28 हो जाएगी। ये दोनों क्या होंगे, आपस में क्या होते हैं, एक किस्म ये कि ये दोनों एक भाई हैं, जिनके पास, इसके पास 3 दम है और इसके पास 4 गुना, मतलब कि इसके अकॉर्डिंग इसके पास थोड़ी ज्यादा एज, मान लो एज का मतलब कि ये मल्टीप्लाई में रहते हैं, प्लस माइनस में नहीं रहते। जब भी कहोगे इनके बीच में संबंध क्या होगा, मल्टीप्लाई का संबंध होता है हमेशा। इसमें ऐड वाला सिस्टम नहीं है कि इसमें हमने 5 जोड़ दिया,
इसमें हमने 3 जोड़ दिया, इसको बराबर कर लिया। नहीं, अगर इसमें हम 2 का गुणा कराएंगे तो इसमें भी हम 2 का गुणा कराएंगे, ठीक, तभी ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हमेशा जो एक रेशियो में करेंगे वही काम दूसरे वाले में भी हमको करना पड़ेगा, ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक। तो चलिए हम कुछ क्वेश्चन 2-4 ले लेते हैं, वीडियो ज्यादा बड़ा नहीं होगा, छोटा सा वीडियो बनेगा और बेसिक चीजें हैं और आपको एकदम धीरे से समझाते हुए चलेंगे कि रेशियो किस तरीके से सॉल्व करेंगे और हर एक टॉपिक को आपके साथ अच्छे से शेयर किया जाएगा, अच्छे से समझाया जाएगा। तो हम क्वेश्चन लिखते हैं 3:4:21, ठीक, क्या है 3:5 प्रोपोर्शनल 21:, ये क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा ये। इसको आपको ज्ञात करना है, अभी जस्ट हमने बताया, आप वीडियो को रोकिए और इसको ज्ञात कीजिए कि कितना निकल के आएगा, ठीक। तो हमने, चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि 3:5 21 क्वेश्चन मार्क, इसकी वैल्यू पुट निकालना है। तो हमने बताया कि जब ये ऐसा नजर आ रहा है तो यहां पर क्या करेंगे आप, इसको लिखेंगे 3/4, ठीक। इसके बाद अभी एक चीज और हम आपको बताएंगे, यहां पे इक्वल टू लगाया और यहां पे कितना आएगा 21/x। x मतलब x y z a b c d कुछ भी लिख लो, जिसकी वैल्यू निकालनी है, क्योंकि ऐसे कुछ नहीं रखेंगे ना तो फिर सिस्टम थोड़ा सा समझ नहीं आएगा कि ये हम कहाँ क्या हम निकाले क्या है, ठीक है। तो x मान लिया, अब इसको सॉल्व करना है तो इसको ऊपर लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको इस तरफ भेजना पड़ेगा और इन दोनों को उस तरफ भेजेंगे तो कहाँ कौन जाएगा, इसको जब इस तरफ लेके आए तो x ये हो गया, 21 जहां है वहीं रहेगा, ठीक। अब ये 4 कहाँ है, भाग में है, नीचे है, उस तरफ जाएगा तो कहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई में, किसके 21 के। ये क्या है, ऊपर है, मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई का मतलब ऊपर में है ना, ऊपर, और यहां आएगा तो क्या आएगा, नीचे आएगा। ये कितना आएगा 3 7 21, 7 चक्को 28। एक्स की वैल्यू कितनी निकल के आएगी 28। ये हमारा क्या होगा, इसका आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत आई समझ में, इसको इस तरफ भेजने में, इसको उस तरफ भेजने में कोई समस्या आ रही क्या। देखिए ये ऊपर है, इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो कहां जाएगा, डिवाइड में नीचे जाएगा, और ये नीचे है, अगर इक्वल टू को उस तरफ जाएगा तो ऊपर। अब देखिए ये नीचे है ना, ये वाला नीचे, इसको हमने इस तरफ भेजा तो ये कहां गया, ऊपर आ गया। अगर इसको ये नीचे होता तो 1/, में होता तब नीचे माना जाता, ऐसे क्या है, ये ऊपर ही है, ठीक। ये चीज समझ में आ गई अच्छे से। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, 1.2 5.3 क्वेश्चन मार्क 14। ये क्वेश्चन कह रहा है 1.2 रेशियो 3.5 प्रोपोर्शनल क्वेश्चन मार्क रेशियो 14, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले लिख लेंगे जैसे अपने तरीके से लिखते हैं उसी तरीके से। तो 1.2 3.5 इक्वल टू x/14, ठीक। अब देखिए यहां पर पॉइंट लगा है, यहां पर पॉइंट लगा, तो दोनों पॉइंट क्या करेंगे, आपस में ही कट जाएंगे, कोई समस्या नहीं। इसका मान क्या, इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, चाहे यहां पे हम दोनों जगह 10 से गुणा करा दें तब भी हट जाएगा, तब भी इसके मान में और रेशियो में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। यहाँ 1.2 लिखो, 3.5 लिखो, चाहे यहाँ 12 और 35 लिखो, तब भी इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अगर यहाँ पे हम 10 से गुणा कराएंगे तब भी हट जाएगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। हम डायरेक्ट क्या करेंगे, इसका पॉइंट हटा देंगे, क्योंकि एक अंक में यहाँ है, एक अंक पे यहाँ, इसलिए हम क्या करेंगे, पॉइंट हटा देंगे, ठीक है। अगर कोई समस्या आ रही है यहाँ पे समझने में तो आप बताइए। पॉइंट हटेगा यदि यहाँ पर बाई चांस ऐसा होता, ठीक है, देखिए थोड़ा सा आप बदल के दिखाइए, यहाँ पे अगर 0.5 होता, यहाँ पे क्या होता, 0.5 होता। अगर अब हमें पॉइंट हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, यहां से अगर पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ कितना, 1 0 2 0 बढ़ाएंगे, ठीक है। लेकिन ये अगर एक अंक पर पॉइंट था तो सिर्फ कितना 0 बढ़ता, 1 ही 0 बढ़ता, तो यहाँ 305 हो जाता, यहाँ पर 120 हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पर सिर्फ एक अंक बाद ही पॉइंट है, इसलिए एक अंक बाद डायरेक्ट पॉइंट
हट जाएगा। ठीक, ये चीज पॉइंट एक किसी दिन अगर आप लोग कहेंगे तो पॉइंट पर भी हम वीडियो बनाएंगे, लेकिन आप लोग डायरेक्शन दीजिए कि सर हमको इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, ये चीज समझ नहीं आ रही, तो उस पर भी हम वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक, अब क्या हुआ, अब हमको क्या पता है, ये देखिए x अभी तक क्या था, नीचे वाले टर्म में था, यहां पर था, अब ये है ऊपर, तो इसको कहीं भेजने की जरूरत नहीं, सिर्फ इसको उठा के इधर ले आओ बस। तो इसको उठा के अगर इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 12 × 14 अपॉन 35 इक्वल टू कितना में है, x है। ठीक, अब इसको काट दो, 7 दूना के 14, 7 पन्ना 35, कोई दिक्कत। यहां से करोगे तो कितना बार जाएगा, ये 12 दूना 24, 24/5। अब इसको काटो तो पॉइंट में, तो 5 चक्कू कितना जाएगा, 5 चक्कू 20, 5 अट्ठे 40, 4.8 इसका क्या आएगा, आंसर आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी निकली, x की वैल्यू निकली 4.8, ये इसका करेक्ट आंसर निकल के आ गया। तो इस तरीके से इन क्वेश्चनों को हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे बहुत ही अच्छे से, कोई समस्या नहीं, एकदम धीरे सॉल्व कर लेंगे। पॉइंट हटाने में कोई समस्या नहीं होगी, हमने आपको बता दिया जब भी सेम जगह पे पॉइंट होगा, सेम जगह पे, और पॉइंट हमेशा इस तरफ से काउंट करते हैं, हमेशा इस तरफ से संख्याएं सेम होनी चाहिए। ठीक है, तब पॉइंट हम क्या करेंगे, एकदम हटा देंगे। अगर नहीं है, कहीं ऊपर नीचे ज्यादा है, तो अगर ऊपर ज्यादा है तो नीचे 0 बढ़ेगा, नीचे ज्यादा है तो ऊपर जस्ट अपोजिट वाले में क्या होंगे, 0 की संख्या बढ़ जाएगी। ठीक, ये चीज समझ में आ गई। चलिए एक और क्वेश्चन देखा जाए, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कितना है, ठीक। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, क्या कह रहा है, क्वेश्चन मार्क अनुपात 9 समानुपात 1:4.5 4.5 है। ठीक, ये कह रहा है, इसकी वैल्यू निकाल ली। तो फिर वही सेम प्रोसेस, इसको कैसे लिखेंगे। ठीक, हमने इसे बताया था कि इसका मल्टीप्लाई करा लेंगे और उससे भाग दे देंगे। इस तरीके से भी क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, देखिए x की वैल्यू है x/9। अभी दोनों चीजें सिद्ध करके आपको हम दिखा देंगे। हमने क्या कहा था, अभी देखिए पॉइंट कैसे बताया था, हमने कहा देखिए ऊपर पॉइंट नहीं लगा है, नीचे क्या है, पॉइंट है। तो अगर हमें इस पॉइंट को हटाना पड़ेगा, तो यहां अगर पॉइंट हटेगा तो जस्ट अपोजिट ऊपर वाले पे क्या आएगा, एक 0 बढ़ जाएगा। ठीक, समझ में आया कि नहीं। अगर यहां पे पॉइंट हटेगा तो ऊपर एक 0 बढ़ जाएगा, यहां पर था 1, यहां पे क्या था 1, अगर यहां भी 1.1 होता बाई चांस तो 0 हटा देते, कोई दिक्कत ही नहीं थी। लेकिन यहां पर कुछ नहीं है, सिर्फ यहीं पर पॉइंट है। तो अगर नीचे पॉइंट हटाना है तो क्या करेंगे, ऊपर 0 बढ़ाएंगे। अगर ऊपर पॉइंट हटाते तो नीचे 0 बढ़ा देते। कितने 0 बढ़ेंगे, जितनी संख्याएं इधर हैं। इधर कितनी संख्या है, सिर्फ एक संख्या है ना, तो सिर्फ एक पॉइंट के बाद एक संख्या, तो सिर्फ एक 0 हमारा ऊपर बढ़ेगा। अब इस वाले 9 को उस तरफ भेज दो, तो x बराबर कितना होगा, 9 × 10 × 45 45 है, 45 है, तो 5 9 45, 5 2 10, 9 1 से 9 कट गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। ये चीज समझ में आई, कोई दिक्कत। अब हमने क्या बताया था, सेम साइड में करते इसको, कि जब भी कभी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप क्या करेंगे, इनको गुणा करेंगे अंदर वालों को, और बाहर में जो भी है, बाहर में जो भी है उससे क्या करेंगे, भाग दे देंगे। ठीक, कोई समस्या नहीं आएगी, जो भी आंसर आएगा वो क्या होगा, आ जाएगा। ठीक, अब देखते हैं, हमने कहा 9 × 1/4.5, कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहां से पॉइंट हटाएंगे तो 0 बढ़ जाएगा। फिर अब काट लीजिए, 2 5 2 10, 5 9 45, 9 से 9 कटा, आंसर कितना आया, 2 आ गया। एकदम आसान, कुछ नहीं करना, डायरेक्ट देखिए आंसर निकल के आ गया, आया डायरेक्ट आंसर निकल के। ठीक है, तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चनों को
कर सकते हैं। डायरेक्ट कुछ नहीं करना, जो भी होगा आंसर आपके सामने आ जाएगा। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन हम देख लें कि क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है 1.5:2.3 प्रोपोर्शनल (4.6 ये है क्वेश्चन। ठीक है, अब क्या करेंगे देखिए। अब इसमें फिर हमने कहा था कि अंदर वालों का मल्टीप्लाई और बाहर वाले जो भी है उससे भाग देंगे, लेकिन यहाँ पर बाहर वाली क्या है, संख्याएं दोनों हमारे पास उपलब्ध हैं। तो अब क्या होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पहले सबसे पहले बाहर वालों का हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई लिख लेंगे। तो 1.5 मल्टीप्लाई 4.6, जो बचा क्या 23 बचा, 23 से क्या करेंगे 23 से क्या करेंगे, इसको भाग दे देंगे। 23 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। अब यहाँ पे बचेगा कितना, देखिए इस पॉइंट से इस पॉइंट को हमने क्या किया, कैंसिल कर दिया। यहाँ पर पॉइंट अभी हमारे पास ऑलरेडी बचा, अगर इस पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, एक जीरो बढ़ेगा। अभी जीरो को ना बढ़ाइए, रुकिए, इसको काट ले। 23 से कम 23 1 बार गया, 23 दूना 46, ये कितना हो गया 2 आ गया। और अगर इसका मल्टीप्लाई कराओगे तो 15 दूना के 30, 3.0, ये क्या होगा, आंसर आ गया। तो जीरो को कोई मतलब नहीं, इसका मतलब 3 क्या आ गया, इसका यही 3 आंसर हो गया। देखिए मात्र एक लाइन का क्वेश्चन है, 2 सेकंड का क्वेश्चन है। ठीक है, 2 सेकंड का क्वेश्चन है। संख्याओं को मल्टीप्लाई कराओ, जो भी उपलब्ध है, जो बचा है उससे क्या करो, भाग दे दो। एक संख्या जो बचा है उससे क्या कर दो, भाग दे दो। अब इसका पेयर बनता है और इसका बाहर वालों का पेयर अलग बनता है, अंदर वालों का पेयर अलग बनता है। तो 2 क्वेश्चन हमने आपको इस तरीके से कराए। देखिए मात्र एक लाइन का क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, बस काटना पीटना आंसर ले आना है। तो काटना तो हमने आपको इतना सिखाई दिया है किस तरीके से काटते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही छोटा सा वीडियो बनाते हैं और उम्मीद है आपको ये चीज़ अच्छे समझ में आ गई। आप इस तरीके क्वेश्चन अपने बुक में ढूंढिए और जो भी इस तरीके क्वेश्चन मिले आप उनको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके प्रैक्टिस करेंगे और अच्छे से मैथ सीखेंगे। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें। जय हिंद।